आज के टाइम में हमारे हर काम इंटरनेट के ज़रिए ही हो रहे हैं, फिर चाहे वह प्राइवेट कंपनी का काम हो या गवर्नमेंट कंपनी का काम हो। यहाँ तक कि पैसों का लेन देन भी अब ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी हर प्रकार का काम इंटरनेट पे हो रहा है। और यूजर्स की डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट और दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पर यूजर की सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि आए दिन हमें इंटरनेट पे फ्रॉड, वायरस अटैक, हैकिंग, डाटा थेफ्ट के बारे में खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे इंटरनेट के यूजर को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इंटरनेट के यूजर को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर को डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, पर शायद ही आपको इसकी पूरी जानकारी कहीं से मिली होगी। तो आज के इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसके इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक्निकल टूर पर, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार का सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़ी सिस्टम के लिए होता है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, नेटवर्क्स या डाटा से संबंधित है उसे साइबर कहते हैं। और सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और एप्लीकेशन, ये सभी सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंटरनेट का माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डाटा को और भी सिक्योर किया जाता है, ताकि किसी भी तरह से डाटा का चोरी न हो। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है। हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स के मदद से ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर ज़रूरी फाइल्स या डाटा को चोरी करते हैं और उसके बदले पैसों की डिमांड करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी तरह का क्राइम करने साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते हैं यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट डाटा को एक्सेस करने के लिए, और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे साइबर क्राइम और हैकिंग को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के एक्सपर्ट होते हैं, जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारे ऑनलाइन रखी हुई डाटा और हमारी दी गई सारी जानकारियाँ सुरक्षित होनी चाहिए। और अब हम जानेंगे साइबर अटैक और साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है, जिन्हें विशेष रूप से यूजर के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सही समय में अपने आप को कॉपी करके यूजर के कंप्यूटर में फैल जाते हैं और डाटा चुरा लेते हैं और कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा है एडवेयर, यह पॉपअप मैसेज को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूजर उसे डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है और फिर इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल की चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल करके मालसियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन वायरस अपनी कॉपी क्रिएट नहीं करता, बट यह वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है और यह इम्पोर्टेंट डाटा या फाइल्स को डिलीट कर सकता है और पासवर्ड को भी चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। चौथा है रैंसमवेयर, यह एक तरह का वायरस होता है जो यूजर के सिस्टम में अटैक करने के काम आता है और सिस्टम में मौजूद डाटा को हानि पहुंचाता है, और उसके अपराधी ने जिस यूजर के सिस्टम में ऐसा करता है उनसे पैसों की डिमांड करता है और उसके बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। पाँचवा है फिशिंग ईमेल्स, इसका उपयोग जनरली यूजर के पर्सनल डिटेल चुराने का काम किया जाता है और यह एक तरह का ईमेल होता है जो लोगों को भेजा जाता है
और यूजर समझते हैं कि यह किसी अच्छी संस्था या कंपनी से है, जिसके बाद अपना लॉगिन पासवर्ड या पर्सनल डिटेल देते हैं। और अब हम जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के यूज़ से क्या लाभ है। इसके द्वारा इंटरनेट पे हो रहे बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे यूजर सुरक्षित होकर अपना काम इंटरनेट पे कर सकता है। डाटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे इम्पोर्टेंट डाटा की चोरी होने की खतरा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कुछ जानने का मिला होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।